नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी कुमार मिश्रा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत के बाद महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनाव में एमवीए की सहयोगी समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने अपने ही गठबंधन महाविकास आघाड़ी और सहयोगी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाया है। अबू आजमी ने उद्धव ठाकरे पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह गठबंधन सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए बना है। आजमी ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे गुट को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए गठबंधन का हिस्सा बने हुए हैं। साथ ही महाविकास आघाड़ी को अपनी नीतियों और कार्यशैली पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। मैं क्या हर घंटे बयान बदली करूं क्या? मैं मेरा यही काम है क्या? जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अगर शिवसेना को ये लगता था कि मैं बीजेपी की बी टीम हूँ तो इतने दिन तक बर्दाश्त क्यों किया मुझे? उन्होंने पहले भगा देना चाहिए, पहले बोल देना चाहिए था कि आप हमारे साथ क्यों हैं। ये जो है अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ वोटों के सौदागर हैं। हमारी एक आइडियोलॉजी है। देखिए, हमने जो युति हुई उसमें हम साथ में रहे, लेकिन हमारा नाम कहीं नहीं लिया जाता था। इवन हमें चलेगा, कोई बात नहीं, देश बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब रहे, देश में अंदर हर समाज के लिए इंसाफ हो, ये हमारी कोशिश रहती है हमेशा। और इस इलेक्शन में भी जब सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कभी नहीं बुलाया गया, हमने उसको बर्दाश्त किया, हम कुछ नहीं बोले। वो कहते हैं अखिलेश जी एक अच्छे आदमी हैं। अखिलेश जी खुद गए धुलिया में, मालेगांव में, उन्होंने देखा, सीटों का अनाउंसमेंट किया, कहीं भी ये अलायंस के लोग एक भी चुनकर नहीं आए, लेकिन वहाँ भी इन्होंने अखिलेश जी की इज्जत नहीं रखा, कुछ बात भी नहीं किया एक बार भी। और हमें 2 सीटें जो छोड़ा उस पर भी हमसे कोई बातचीत नहीं, कि हमको बुलाया नहीं कभी, हमने न्यूज़ के माध्यम से सुना ये चीज़ें हैं। और अब जब ये लोग, इनकी सीटें कम आई तो शिवसेना के लोग बोलते हैं हमारा हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा, अपने वर्करों को बोलते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर तैयार। अरे आपने एक बार कहा था कि 30 साल तक हम गलत लोगों के साथ थे, अब हम सेकुलर पार्टियों के साथ रहेंगे। हम आपके साथ थे, लेकिन जब आप ये कहोगे कि मेरा मुद्दा हिंदुत्व का है और आप कहोगे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद जिन्होंने ढाया उसका हम स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तो समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कभी सांप्रदायिकता के साथ नहीं रह सकती। इसलिए हम अलग हो गए और हम अपनी पार्टी बनाएंगे। हमें मालूम है, और रह के भी हमको कौन सा फायदा है, कौन सी सीट हमको मिलती है, कौन से हमसे बातचीत होती है। समाजवादी पार्टी अपनी ताकत बनाएगी। कॉर्पोरेशन इलेक्शन की हम तैयारी कर रहे हैं। अरे मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती है, ऐसा बोलते रहते हैं लोग, इनको ऐसे बोलते रहते हैं। मुझे तकलीफ तो पहले से इन लोगों से मुझे है, पहले से है। जब ये लोग जब भी महाविकास आघाड़ी की सरकार चली है, कौन सी हमारी बात सुना इन लोगों ने? हमने कई बार कहा कि जो एक कानून बना दो हेट स्पीच के ऊपर, जो लोग भी मजहब की बात करते हैं तो एक सख्त कानून बनाओ, उस पर तैयार नहीं। हम 5% रिजर्वेशन की बात हुई थी, उन्होंने खुद किया था, वो भी नहीं दिया उन्होंने, तो कौन सी बात माने उनकी? नहीं, बिल्कुल बात नहीं की। हाँ, उनके बेटे ने जरूर कहा कि मैं भी थी बीजेपी की, यही कोशिश उनकी है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये कोई मतलब ही नहीं हुआ कि बेलगांव गेम्स ऐसे बना जाए। अब उसमें जो भी कुछ ज्यादती हो रही है उस पर बात करना चाहिए, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए। सरकार उनकी चारों तरफ है। जितेंद्र आवाज जी से पूछिए कि अब जाएंगे मुमरा में वोट मांगने ना, तो उनसे पूछेंगे लोग, सेकुलर लोग, अब तो इलेक्शन हो गया ना, अब तो आपको कोई मतलब नहीं है। पूछेंगे लोग कि जो लोग वो 6 दिसंबर जिसको ब्लैक डे मनाते हैं, जो बगैर किसी कानून के गुंडागर्दी से बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी जब कोर्ट का फैसला हुआ तो मान लिया गया। अब वो लोग अगर कहें कि हम उस दिन को एक अच्छा दिन मानते हैं और उनको अभिनंदन करते हैं जिन लोगों ने तोड़ा, तो जितना रवाज जी आपको बहुत भारी पड़ने वाला है, समझ लीजिए आप। अगरचे वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो नोटिस देना ही चाहिए। वक्फ बोर्ड की ज़मीन का बंदर बांट हुआ है, बहुत सारी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अगर इंक्वायरी की जाए तो बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर की ऑफिस है, कॉरपोरेशन है, और इस तरह से बहुत सारी ज़मीनें कब्जा की हुई हैं। मैं समझता हूँ ये मुसलमानों के पूर्वजों ने दान किया था अल्लाह के नाम पर, वो ज़मीनें वापस मिलना चाहिए, चाहे किसी के पास भी हो। नहीं, ये सब परेशान हो चुके हैं, इसलिए ऐसा कहा उन्होंने। देखिए, हिंदू मज़हब बहुत अच्छा है, हिंदू लफ्ज़ से किसी को वो नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर जो जुल्म जाति की जा रही है उससे लोगों को तकलीफ है। आप पूछिए ही मत ये बात, कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी भूमिका है, हम इंडिपेंडेंट काम करेंगे, जहाँ जो अच्छा लगे वो करेंगे। जी नहीं, कभी नहीं। जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब शब्द कहने वाले, अपमानित करने वाले के साथ खड़े होकर कहेंगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम आपके साथ में, ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं जा सकते। हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हर मस्जिद की जय मंदिर दिखाई जा रही है, मुसलमान को पकड़ के चप्पल से मारा जा रहा है, बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम जय श्री राम बोलो, तो उनको बोलने का कोई हक ही नहीं है। बांग्लादेश वाले कर रहे हैं तो उनको जो है बाज आ जाना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं वो लोग, उन पर पाबंदी लगना चाहिए। लेकिन जो बांग्लादेश कर रहा है वो भारतवर्ष भी कर रहा है। बिल्कुल चर्चा हमारे अध्यक्ष है, उनसे बिना पूछे थोड़ा कुछ काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, कहा तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही करो, पार्टी बढ़ाओ, अकेला चलो।